क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भाई साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपका माइक तो अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, पुनः भाई साहब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। हेलो, आ रही है भाई साहब। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। आचार्य अमृत चंद्र द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में से ये श्लोक आज मंगलाचरण के रूप में पढ़ा है। कुछ समझाना था पर अब नहीं समझाऊंगा क्योंकि 10 मिनट हम लेट हो गए। मैं 10-15 मिनट से बैठा हुआ हूँ, कक्षा शुरू नहीं हो रही थी, इंतजार कर रहा था। कुछ 2-3 बातें बतानी थी जरूरी, पर अब वो अब सब छोड़ता हूं मैं। और देखो, हम लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्त मीमांसा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला परिच्छेद पूरा कर लिया। दूसरा परिच्छेद हम पढ़ रहे हैं और दूसरे परिच्छेद में क्या है क्या नहीं है उसका एक सिंहावलोकन पहले कर लेते हैं। धवला ग्रंथ में लिखा है कि अच्छा स्वाध्याय करने के लिए सिंहावलोकन भी करते रहना चाहिए। सिंहावलोकन क्या होता है? 2 शब्द होते हैं, एक सिंहावलोकन, एक विहंगावलोकन। विद्यार्थियों को इन सब चीजों से बहुत अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, इनका स्वरूप भी पता हो, इनका जीवन में प्रयोग भी हो, तो उनको बड़ा लाभ हो सकता है। सिंहावलोकन माने सिंह की तरह देखना, विहंगावलोकन माने पक्षी की तरह देखना। विहंग कहते पक्षी को। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो नीचे झांक कर देखता रहता है बीच बीच में क्या है, तो उसको कहते हैं विहंगावलोकन। ऊपर से एक नजर में पूरी दिल्ली देख लेगा तो ये विहंगावलोकन है। जब हम पूरे ग्रंथ का एक सामान्य स्वरूप समझते हैं तो उसका नाम है विहंगावलोकन। और जो पढ़ा है उसके पीछे जाकर थोड़ा झांकना, उसका नाम है सिंहावलोकन। पीछे मुड़कर देखना कि हम क्या क्या छोड़कर आए हैं, क्या क्या देख कर आए हैं, वो सिंहावलोकन कहलाता है। तो कभी एक मन करता है पूरा सिंहावलोकन कर दें जितना अब तक पढ़ा है, पर उतना ना सही, तो कम से कम अभी तक हमने दूसरे परिच्छेद में जो पढ़ा है मैं आपको उसका सिंहावलोकन कराना चाहता हूं, क्योंकि आज के पाठ को समझने के लिए
ये दूसरे परिच्छेद का सिंहावलोकन करना बहुत जरूरी है, इससे सब विषय स्पष्ट होगा। क्या कहा है अब तक देखो। दूसरा परिच्छेद द्वैत एकांत और अद्वैत एकांतवादियों का निराकरण करता है। द्वैत एकांतवादी क्या होते हैं, अद्वैत वेदांत एकांतवादी क्या होते हैं, 24 नंबर की कारिका से दूसरा परिच्छेद शुरू हुआ था, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। देखो इस परिच्छेद में कुल मिलाकर के 13 कारिकाएं हैं। विषय वस्तु ध्यान में रहे तो बहुत आनंद आता है। पूरे परिच्छेद में 13 कारिकाएं हैं। 13 कारिकाओं में पहले 4 कारिकाओं में अद्वैत एकांत की समीक्षा है, बाद में 4 कारिकाओं में द्वैत एकांत की समीक्षा है, 8 हो गई। फिर एक 9वीं कारिका में उभय एकांत और अवाच्य एकांत की समीक्षा है, और बाद में 4 कारिकाओं में क्या सही बात है होनी चाहिए, क्या सही वस्तु स्थिति है, इसका प्रतिपादन है। इस तरह कुल मिलाकर के 13 कारिकाएं हैं। 4, 4, 1 और 4। ये विषय सूची सी थोड़ी ध्यान में रहे तो सब चीजें बहुत अच्छी समझ में आती है। अब देखो अद्वैत एकांत, पहले 4 कारिकाओं में अद्वैत एकांत का निराकरण है। तो अद्वैत एकांत के निराकरण में क्या कहा इन्होंने, जो लोग अद्वैत एकांत को मानते हैं, अद्वैत एकांत माने द्वैत माने दोपना, और अद्वैत एकांत माने दोपना नहीं, अभिन्न एकांत, अपृथक एकांत भी इसके नाम है। और ये बहुत से लोग मानते हैं। तो ये बताया गया कि यदि हम अद्वैत एकांत को मानेंगे तो जो सब भेद दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष, वो सब विरोध को प्राप्त होती है बात। कारकों का भेद, क्रियाओं का भेद, ये सब खराब हो जाता है, सिद्ध नहीं होता है। क्या कर्म द्वैत, फल द्वैत, लोक द्वैत, विद्या विद्या, ये कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, कोई व्यवस्था बनती नहीं है अद्वैत को मानने पर। इसलिए अद्वैत एकांत मिथ्या है। इसके अलावा भी कुछ तर्क दिए। वो तर्क ये दिए कि अद्वैत एकांत को हम कैसे माने, तुम सिद्ध करके बताओ। यदि तुम सिद्ध करोगे तो एक हेतु दोगे, एक साध्य होगा। हेतु और साध्य दो होने के कारण फिर द्वैत का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, अद्वैत की सिद्धि फिर से नहीं होगी, इसलिए ये बात भी नहीं बनेगी। ऐसे ही उनसे और भी कई तर्क दिए कि भैया अद्वैत शब्द ही द्वैत की अपेक्षा रखता है, यदि द्वैत ना हो तो अद्वैत भी नहीं हो सकता है, क्योंकि निषेध्य हो तो ही निषेध हो सकता है, निषेध्य नहीं हो तो निषेध नहीं हो सकता। ऐसे करके कई प्रकार से उन्होंने अद्वैत की समीक्षा की, निराकरण किया। फिर बाद में 4 कारिकाओं में द्वैत एकांत, पृथकत्व एकांत की समीक्षा की। और मैंने आपको जो एक लेख भेजा था पृथकत्व एकांत की समीक्षा वाला, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको पढ़ने से ये विषय बहुत स्पष्ट होगा। मैं खुद भी आज भी उस लेख को पढ़ करके कक्षा लेने बैठा हूँ, क्योंकि कई पॉइंट ऐसे हैं उसमें तो सारे तर्क जो जो ग्रंथों में आए वो सब ले लिए ना, तो उन सब को देखना जरूरी है कि पृथकत्व एकांत को मानने पर क्या दिक्कत आती है।
तो पृथकत्व एकांत का मतलब है भिन्न एकांत। वो लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ भिन्न भिन्न है, द्रव्य अलग, गुण अलग, कर्म अलग, सब कुछ भिन्न 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 अलग 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 है, पृथक पृथक है। तो उनसे पूछा कि सब चीजें पृथक पृथक कैसे रहती हैं, क्या नियम है, कैसे रहती हैं? तो उन्होंने कहा कि एक पृथकत्व नाम का गुण है, उसके कारण वे वस्तुएं पृथक पृथक रहती हैं। तो फिर जैनाचार्यों ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि वो पृथक गुण पृथक रहता है या अपृथक रहता है? तो बोले वो पृथक गुण पृथक रहता है, ये तो तुम मानोगे, तो वो कैसे पृथक पृथक करेगा जब वो पृथक रहेगा तो? और अपृथक तुम कह नहीं सकते, तुम अपृथक कह नहीं सकते, और पृथक रहेगा तो पृथक गुण ही पृथक हो गया, तो वो द्रव्य गुण पर्याय पृथक पृथक कैसे रहेंगे? ऐसे ही जितने भी द्वैतवादी हैं, वे सब द्वैतवाद को मानते हुए भी संतान, समुदाय, साधर्म्य, प्रेत्य भाव, ऐसी कई चीजें मानते हैं। और वो उनके मानने पर जैनाचार्य कह रहे हैं कि तुम सर्वथा भिन्न भिन्न भी मानते हो और फिर ये सब चीजें भी मानते हो, तो ये सब कैसे बनेगी? एकत्व का यदि सर्वथा अभाव कर दो तो ये चीजें बनती नहीं हैं। इसलिए एकत्व को मानना जरूरी है, तभी ये सब चीजें बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन। आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा अच्छे से, सब यही सब दिक्कतें आती है। सब लोग कहते हैं पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, और फिर है ना सब डिस्टर्ब कर देते हैं चित्त को। हम तो कितनी तैयारी करते हैं, सब करते हैं, मैं बहुत तैयारी करता हूँ, मैं कॉलेज छोड़ के आता हूँ, टाइम रग लगाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पर क्लास होगी कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं चलता, अचानक कैंसिल हो जाती है। कभी क्लास कैंसिल हो जाती है, कभी शुरू नहीं होती है। सब गंभीरता से पढ़ो तो पढ़ना है, नहीं तो फिर कैंसिल कर देते हैं, छोड़ देते हैं यहीं पर। मैं तो बहुत मुश्किल से मैं पढ़ाता हूँ, मैं बड़ी गंभीर, मुझे है ना अनुशासन पसंद है, और अनुशासन टूटता है तो मुझको बहुत, मेरा मानसिक सारा फ्लो खत्म हो गया। मैं कितनी सारी बातें बताना चाहता था, वो सब भाव मेरे निकल गए, सब के सब, कुछ बताने की इच्छा नहीं बची। क्या पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, बताओ? तो ऐसे करके मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये ज्ञानाराधना का काम बड़ा ही शांति का, अनुशासन का, बहुत गंभीरता का है। और वो सब दिक्कत आती है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, हम तो क्लास लेने बैठे, पता चला एक का एक नोटिस आ रहा है कि कैंसिल हो रही है। फिर आज भी मैं अभी 15 मिनट से जुड़ा हुआ हूँ, क्लास चले क्लास चले, शुरू ही नहीं हो रही। बार बार सबको फोन करता फिर रहा हूँ कि भैया शुरू करो, कौन कर रहा है कौन कर रहा है। तो अब सारी चिंता मैं ही करूंगा तो फिर कैसे क्लास पढ़ाऊंगा मैं? अब ये सब चीजें भी क्लास में आ गई, बताओ। भाई चलो साहब करवद भाई साहब करवद माफी मांग रहे हैं। आज बहुत हाँ बहुत लेट हुई, आज सभी का बहुत नुकसान भी हो रहा है आपसे। पुनः हाँ, पुनः नहीं कुछ नहीं, मेरी मनोभूमि खराब हो जाती है थोड़ी। जी, मैं बिल्कुल जिस सही बात है भाई मैं साहब। बहुत अच्छी अच्छी बातें सोची थी सब, वो उनको छोड़ दिया, और मैंने कहा चलो मैं विषय पे आऊंगा, और उस विषय में भी समझाने में मन नहीं लग रहा। भाई साहब भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा चल जाए, कृपया आप हमें वो महत्वपूर्ण बातें बता दीजिए जो आपके मन स्थिति में चल रही हैं। हाँ वो सब देखो क्या, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ा सा है ना, कोई देखो, कोई भैया थोड़ी सी जिम्मेदारी किसी न किसी को, मेरा किसी से मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन चलाना हो प्रेम से तो सोचना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। मैं इसीलिए बहुत सारी क्लासें लेता नहीं। बहुत लोग मुझे कहते हैं, बहुतों के बहुत ऑफर,
मैं किसी का मानता ही नहीं। लोग रोज 2-2 3-3 करते हैं, यहाँ के वहां के, सबके मना करके मैंने ये 1-2 रखे हैं बस। हफ्ते भर में 2 घंटे बोलता हूँ एक हफ्ते में, और वो भी मन बार बार मेरा ऐसे करता है कि ये भी बंद करो, ऐसे होता है मेरा। भाई साहब अब बिल्कुल भी कहीं पे भी जरा सी भी अनुशासनहीनता नहीं रहेगी। हाँ नहीं, चलो कोई कोई बात नहीं, तुम अपने पे मत लेना, नहीं ऐसा भाई ही साहब, है। ऐसी बात नहीं है। मुझे कंपनी थोड़ा सा कहते भी संकोच सा होता है, पर क्या करूं। अब डिस्टर्ब हो गया और कोई चीज नहीं निकल रही, तो जी यही निकलेगी फिर, और क्या, जो जो होता है वो निकलता है ना। चलो नहीं, कोई बात नहीं। चलो अपन है ना, अपन अभी कारिका पर चलते हैं सीधे। सीधे हमने जहाँ छोड़ा ना वहीं से अर्थ लगाते हैं, तो मन लगेगा स्वाध्याय में थोड़ा सा, है ना। हमने 31 नंबर की कारिका पढ़ रहे थे। देखो, शुरू की 4 कारिकाओं में अद्वैत एकांत का निराकरण था, फिर 4 में द्वैत एकांत का निराकरण था, और वो अंतिम कारिका हमने पढ़ी थी 31वीं। पिछली बार हमने 31 नंबर की कारिका पढ़ी थी। मैं वो कारिका एक बार फिर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी कारिका है और बहुत गहरा भाव है। मैं थोड़ा विस्तार से समझाता ना, रस लेकर के इसको, कुछ उदाहरण दे करके, तो और भी आनंद आता। पर अपन लगाते, देखो थोड़ा क्या कह रहे हैं। सामान्यार्था गिरोन्येषां विशेषो नाभिलप्यते, सामान्याभावतस्तेषां रसैव सकला गिरः। देखो, जो बौद्ध लोग हैं, जो भिन्नवादी है, वस्तु को, इस पर थोड़ा मंथन करना जरूरी है। भेद सही है या अभेद सही है? द्वैत अद्वैत का मतलब क्या? द्वैत माने भेद, अद्वैत माने अभेद। तो भेद सही है कि अभेद सही है? तो ये बौद्ध लोग भेद को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि सब एक समय की पर्याय है, सब कुछ भिन्न भिन्न है। देखो, बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, और ये सब हमारे अंदर के चोर है, हमारे अंदर बैठी हुई बातें हैं, ये हमारे अंदर बैठा हुआ है सब। हमको भी कितने ही लोग नित्यवादी हैं, अगला आएगा नित्य अनित्यवाद का परिच्छेद। तो जो भिन्नवादी हैं, क्षण क्षण में वस्तु को अलग अलग पृथक पृथक मानते हैं, वो कैसे हैं? तो वो ये कहते हैं कि वाणी भी किसी चीज को नहीं कह सकती। गिर, गिर माने वाणी। सामान्यार्था गिरोन्येषां विशेषो नाभिलप्यते। उनके अनुसार वाणी सामान्य को कहती है, विशेष को नहीं कहती है। सामान्यार्था गिरो, गिरो माने वाणी, गिरा, वाणी सामान्य अर्थ को कहने वाली है। अन्य साम माने अन्य मत वालों के यहाँ, जैन मत में नहीं, अन्य मत में भाषा सामान्य अर्थ को कहती है। विशेषो ना विलप्यते, विशेष उसके द्वारा नहीं कहा जाता है। सामान्याभावतस्तेषां, और सामान्य की सत्ता नहीं है उनके यहाँ। वे तो विशेष को ही मानते हैं, पर्याय को ही मानते हैं, पृथक पृथक को ही मानते हैं। तो पृथक पृथक को मानते हो तो उनमें व्याप्त सामान्य को मानते नहीं, उत्पाद व्यय को ही मानते हो, द्रव्य को मानते नहीं। और वाणी है वो द्रव्य को ही कहती है, सामान्य को ही कहती है। फिर सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, लेकिन जो क्षणिकवादी हैं, वे वस्तु को केवल विशेषात्मक मानते हैं, सामान्य विशेषात्मक नहीं मानते। तो और भाषा के बारे में उनकी जो भाषा फिलॉसफी है, उनका जो भाषा दर्शन है, वो कहता है कि प्रत्येक शब्द सामान्य को कह सकता है,
विशेष को उनके यहाँ कहे, ऐसी उनकी लैंग्वेज पॉलिसी ही नहीं है। वे ये कहते हैं कि कोई शब्द ऐसा नहीं है जो विशेष को कह सके, सामान्य को कहता है। कैसे? जैसे वो ये कहते हैं कि शब्द है ना मनुष्य, मनुष्य शब्द का क्या अर्थ है? पर्टिकुलर मनुष्य नहीं, मनुष्य शब्द का अर्थ है मनुष्यत्व। गाय शब्द का अर्थ है गोत्व। घोड़ा शब्द, अश्व शब्द का अर्थ है अश्वत्व। अग्नि शब्द का अर्थ है अग्नित्व। वो ऐसा कहते हैं। उनकी भाषा फिलॉसफी ये कहती है कि कोई भी शब्द उस पदार्थ को नहीं कह सकता, विशेष को नहीं कह सकता, सामान्य को कह सकता। मनुष्य शब्द का अर्थ मनुष्यत्व है। अनेक मनुष्यों में जो व्याप्त मनुष्यपना है वो भाषा का वाच्य है, वो मनुष्य शब्द का वाच्य है। तो जैन आचार्य कह रहे हैं कि यदि वो मनुष्य शब्द का वाच्य है तो वो तो है ही नहीं तुम्हारे हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से सामान्य होता ही नहीं। तो जब सामान्य होता ही नहीं तो उसको कहने वाली जो वाणी है वो सारी की सारी झूठ हो गई। देखो कितने, मृसैव सकला गिरह, सकला सारी, गिर माने वाणी, सारी वाणी मृषा ही हो गई। जैसे मान लो हमने अश्व बोला और सामने थी गो, तो हमारी वाणी मृषा सिद्ध हुई ना, क्योंकि सामने गो है और बोल रहा हूं अश्व, तो सब मेरी बात झूठी हो गई। अब यदि मैं गो बोल रहा हूं तो भी झूठी होगी, क्योंकि गो शब्द का अर्थ भी गो तो है नहीं। गो शब्द का अर्थ तो गोत्व है, और गोत्व तो काल्पनिक है। गोत्व नाम की कोई चीज होती नहीं है। अनेक गायों में फैला हुआ गोत्व, और उसको हम मानते नहीं तो कैसे करें? इसलिए उनकी भाषा पॉलिसी को लेकर के आचार्य देव ने यहाँ पर ये सिद्ध किया कि यदि तुम सामान्य को मानोगे नहीं, भिन्न भिन्न रूप विशेष कोई मानोगे, तो तुम्हारा भाषा दर्शन भी चरमरा के गिर जाएगा, सारी भाषा भी झूठी सिद्ध हो जाएगी। कारिका नंबर 32 पढ़ते हैं। इसको हमने पिछली बार और थोड़ा खुलासा कर लिया था, फिर भी किसी को कुछ ना समझ में आए तो बताना। अब कारिका नंबर 32, विरोधानोभयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर्नावाच्यम् इति युज्यते। अब देखो इसकी संधि विच्छेद करो। विरोधात, पंचमी एक वचन है, विरोधात, विरोध होने के कारण, न नहीं है, उभयैकात्म्यम, उभय दोनों का एकात्म्य, एक ही वस्तु में रहना संभव नहीं है। जो लोग स्यादवाद न्याय के विद्वेषी हैं, जो स्यादवाद न्याय को नहीं मानते हैं, उनके यहाँ उभयैकांत की व्यवस्था भी नहीं बनती है, क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है। यदि आपने सर्वथा अद्वैत माना तो आप सर्वथा द्वैत कैसे मान सकते हो? वो वैसे खत्म हो गया। अगर आप सर्वथा द्वैत मानते हो तो सर्वथा अद्वैत के, एक ही वस्तु में द्वैत भी सर्वथा हो और अद्वैत भी सर्वथा हो, ये विरोध को प्राप्त होता है। इसलिए उभय एकांत की बात भी एकांतवादियों के यहाँ समीचीन सिद्ध नहीं होती है। स्यादवाद न्याय से जो द्वेष रखते हैं उनके यहाँ ये चीज बैठती नहीं है। विरोधात्नो एकात्म, बहुत बढ़िया अर्थ है। कभी शांति से और चर्चा करेंगे, सोचेंगे, कल थोड़ा और विचार करेंगे ठंडे दिमाग से। विरोधात्नो एकात्म्यम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम
अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर् नावाच्यम इति युज्यते। उभय एकांत भी स्याद्वाद न्याय से द्वेष रखने वालों के यहाँ सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें विरोध है। विरोध परस्पर विरोध है, अहि नकुलवत विरोध है। एक दूसरा ये दोनों साथ रह नहीं, सर्वथा द्वैत भी रहे और सर्वथा अद्वैत भी रहे। देखो सर्वथा लगा के समझना, द्वैत और अद्वैत दोनों तो रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा मोक्ष में, बहुत सही कहा शिरीष जी, जैसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उभयाभासी का प्रकरण है वैसा ही ये है। दोनों में विरोध है ना, सर्वथा द्वैत और सर्वथा अद्वैत दोनों में विरोध है। तो विरोध है तो वो कैसे एक साथ रह सकते हैं? लेकिन हाँ, द्वैत और अद्वैत दोनों सापेक्ष पने स्यात् पद लगा करके एक साथ रह सकते हैं। स्यात् पद हटाकर सर्वथा करके दोनों नहीं रह सकते हैं। तो विरोध होने के कारण उभय एकात्म की व्यवस्था भी एकांतवादियों के यहाँ नहीं बनती है। अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर् नावाच्यम इति युज्यते। और यदि अवाच्य एकांत कहा जाए, कोई कहे मैं तो भैया चक्कर में पड़ गया, ये जाने क्या है, द्वैत एकांत मानो तब भी दिक्कत है, अद्वैत एकांत मानो तब भी दिक्कत है, उभय मानो तब भी दिक्कत है, दोष ही दोष आ रहे, मैं तो मौन ले रहा हूं, अवाच्य है बोल रहा हूं, अवाच्य है। तो कहते हैं अवाच्य तैकान्तेऽप्युक्तिर्, यदि अवाच्य एकांत को माना जाए तो अवाच्य शब्द से भी उसको नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये बात भी युक्ति संगत नहीं है। युज्यते युक्ति संगत सिद्ध नहीं होती है। अवाच्य एकांत की बात भी युक्ति संगत सिद्ध नहीं होती है। बहुत गजब की बात है, बहुत गहरे गहरे तर्क है। अवाच्य भी वस्तु को सर्वथा नहीं कह सकते। हालांकि अपन सभी कहते हैं, सब चीजें आत्मा वचन अगोचर है, हर चीज वाणी से कही नहीं जा सकती है, अपन ही कहते हैं अवाच्य है। लेकिन अवाच्य शब्द से भी अपन कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, इसलिए सर्वथा अवाच्य नहीं हुई। ये सर्वथा बहुत बड़ा विष है। ये सर्वथा के कारण अगर हम ये बात समझ गए कि सर्वथा लगाकर हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं, तो हमको आप्तमीमांसा पढ़ना सफल हो जाएगा। सर्वथा लगा देते हैं, सारी बात गड़बड़ हो जाती है। वस्तु अवाच्य है, खूब कहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वथा शब्द लगा दोगे तो अवाच्य है ऐसा भी नहीं कह सकते, इतना सा भी नहीं बोल सकते कि वो अवाच्य है। देखो कारिका नंबर 33, अनपेक्षे पृथक्त्वैक्ये यवस्तु द्वय हेतुतः तदेवैक्यं पृथक्त्वं च स्वभेदै साधनम तथा। बहुत बढ़िया है। अनपेक्षे, अनपेक्षे माना, अनपेक्षे क्या है? ये संस्कृत भी थोड़ा जानना जरूरी। ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। अनफलम फले फलानी, अनपेक्षे। अनपेक्ष माने बिना अपेक्षा का, अपेक्षा से रहित, निरपेक्ष। अनपेक्ष माने निरपेक्ष। क्या? पृथक्त्व एके, पृथक्त्व भी निरपेक्ष रहे और एकत्व भी निरपेक्ष रहे, तो ये अवस्तु है। द्वय हेतुतः, जैसा कि ऊपर दो हेतुओं से सिद्ध किया है। ऊपर हमने पृथक्त्व एकांत को जिन हेतुओं से हमने मिथ्या सिद्ध किया है, अपृथकत्व एकांत को जिस हेतु से हमने अवस्तु सिद्ध किया है,
ऐसे ही इनको निरपेक्ष मानेंगे तो दोनों अवस्तु सिद्ध होंगे। अनपेक्षे माने निरपेक्ष, पृथकत्व और अपृथकत्व, ये दोनों यदि निरपेक्ष माने जाते हैं तो अवस्तु सिद्ध होते हैं अपने अपने हेतु से। तदेव ऐक्यम, वे दोनों एक भी हैं और पृथक भी हैं। स्वभेदई साधनम यथा, समीचीन स्थिति ये है कि यदि उनमें अपेक्षा लगाई जाए, स्यात लगाया जाए, तो वे दोनों वस्तु हैं, सत्य हैं, समीचीन हैं। कैसे? जैसे कि हेतु साधन, साधन माने हेतु, जैसे कि साधन या हेतु एक भी है अनेक भी है। हेतु की अपेक्षा एक ही है, लेकिन भेदों की अपेक्षा देखा जाए तो हेतु अनेक है। और एक ही हेतु भी पक्ष सत्व की अपेक्षा से, विपक्ष व्यावृत्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो वही हेतु अनेक भी है, एक ही हेतु अनेक भी है। अथवा एक ही हेतु एक साध्य के लिए हेतु है और दूसरे साध्य के लिए अहेतु है, हेत्वाभास है। तो जैसे वो अपेक्षा भेद से एक हेतु ही हेतु भी होता है, अहेतु भी होता है, एक भी होता है, अनेक भी होता है, ऐसे ही वस्तु एक हिसाब से अपेक्षा से एक भी है और अपेक्षा से वो वस्तु पृथक पृथक भी है, अलग अलग भी है, न्यारी न्यारी भी है। वस्तु में एकता भी है और वस्तु में पृथकता भी। भेद और अभेद, इन दोनों की वास्तविक स्थिति वस्तु में क्या है, ये हमको आपको सबको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझने के कारण ही नैयायिक, वैशेषिक, ऐसे अनेक दर्शन खड़े हो गए। अनेक दर्शनों के खड़े होने का एक ही कारण है कि वो है ना, भेद और अभेद को नहीं समझ पाए। वस्तु में कैसा भेद है, ज्ञान और आत्मा भिन्न भिन्न है या नहीं है, किस अपेक्षा, इस पर सारी बहुत बड़ी फिलॉसफी खड़ी हुई है और बड़ा विवाद है। कोई कहता है ज्ञान और आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर भिन्न भिन्न है तो भी अनेक समस्याएं। ज्ञान और आत्मा भिन्न है या अभिन्न? यदि ज्ञान और आत्मा भिन्न भिन्न हैं तो अनेक समस्याएं सामने आ गई। ज्ञान भी अचेतन हो जाएगा, आत्मा भी अचेतन हो, क्या क्या दिक्कतें खड़ी हो, कुछ वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी। कहा था ना, यदि हम सबको पृथक पृथक माने तो भी अर्थ क्रिया नहीं होगी, और यदि हम सबको एक माने तो भी अर्थ क्रिया नहीं है, अर्थ क्रिया नहीं हो पाएगी। घड़े में परमाणु परमाणु पृथक पृथक है, हर परमाणु पृथक है, तो पृथक है क्या? यदि पृथक है तो वो घड़ा जलाहरण नहीं कर सकता, सर्वथा पृथक है तो। और सर्वथा अपृथक है तो सारे परमाणु मिलकर एक हो जाए। एक ही वस्तु पृथक भी होती है, अपृथक भी होती है, भिन्न भी होती है, अभिन्न भी, भेद भी होता है, अभेद भी होता है। ये समझना, हर चीज में ये उंगली एक है कि अनेक है, इसमें फर्क पड़ता है। ये कोई, मान लो कोई भी चीज है तो क्या है, ये घड़ी एक है कि अनेक है? यदि ये एक है तो इसकी सुइयां चल नहीं सकती, ये सुई चलती है, कैसे चलती है? यदि एक है तो। और यदि ये पृथक पृथक अनेक वस्तु है तो भी सुई नहीं चल सकती। यदि ये सब न्यारा न्यारा है, पुर्जा पुर्जा न्यारा है, तो ये घड़ी नहीं हो सकती। और यदि सब एक मेक है तो नहीं हो सकती। आत्मा में अनंत गुण हैं,
यदि उन गुणों में एकता नहीं हो तो भी अर्थ क्रिया नहीं बन सकती, और यदि उन सब में भिन्नता ना हो तब भी अर्थ क्रिया नहीं हो सकती। ज्ञान अपना काम करता है। वो वस्त्र में तंतु, ये भी उदाहरण दिया अष्टसहस्त्री में, कि एक वस्त्र में तंतु अलग अलग हैं या एक हैं। यदि अलग अलग हैं, तंतु अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो पट कहाँ हुआ फिर? वो शीतापनोदन, शीत दूर करने की अर्थ क्रिया नहीं कर सकता वो। और यदि वो एक है तो वो बना तो सूतों से, पृथक एक सूत कैसे खींच जाता है? एक कपड़े में से हम एक धागा खींच लेते हैं, बाकी बचा रह जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो एक भी है, अनेक भी है। ये बहुत ही सुंदर प्रकरण है, बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोच। ये दूसरा परिच्छेद है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। वस्तु में कितना भेद है, कितना अभेद है। एक वस्तु में अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, उन सब में भेद है या अभेद, ये मुद्दा चल रहा है। सोचने का मुद्दा ये है कि पृथकत्व एकांत माना जाए या अपृथक माना जाए, भिन्न एकांत माना जाए या अभिन्न एकांत माना। बहुत गहरी बात है। अरे आप आत्मा और ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान और ज्ञेय भी भिन्न भिन्न है या एक है? बहुत गहरी बात आई थी। ज्ञान और ज्ञेय भिन्न भिन्न है कि अभिन्न है? यदि ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न भिन्न है तो ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं रह सकता, ज्ञेय का नाम ज्ञेय नहीं रह सकता। ज्ञान और ज्ञेय सापेक्ष है। ज्ञान है तो ज्ञेय है, ज्ञेय है तो ज्ञान है माने उनकी सत्ता निरपेक्ष, पर ज्ञान की सापेक्षता से ज्ञेय को ज्ञेय बोलते हैं, ज्ञेय की सापेक्षता से ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं। दोनों असत हो जाएंगे। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें इसमें लिखी है। अनपेक्षे पृथकत्वैक्ये यवस्तु द्वय हेतुतः तदेवैक्यं पृथकत्वं च स्वभेदै साधनम यथा। साधन माने हेतु। सत सामान्यात्तु सर्वैक्यं पृथक द्रव्यादि भेदतः भेदाभेद विवक्ष्यायाम असाधारण हेतुवत्। सत सामान्यात्, सत सामान्य से, सत्ता रूप सामान्य की अपेक्षा से। तो देखो तीन शब्द है, सत सामान्यात् तु। सत सामान्य की अपेक्षा से तो सर्वैक्यम, सब कुछ एक है। तीन लोक में सब कुछ सत्य की अपेक्षा देखा जाए तो एक है, अद्वैत है। सत्य की अपेक्षा, सत्ता की अपेक्षा, जिसे प्रवचन सार में महासत्ता का, सत सामान्य की अपेक्षा से सब एक ही है। पृथक द्रव्यादि भेदतः, और द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य में जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, इस अपेक्षा से गुणों में ज्ञान गुण, अस्तित्व गुण, गुणों की पर्यायों की अपेक्षा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, इसकी अपेक्षा से सब पृथक पृथक है। सत की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ एक है, और द्रव्यादि के भेद से देखा जाए तो सब कुछ पृथक पृथक है। इस तरह भेदा भेद विवक्ष्यायाम, भेद और अभेद की विवक्षा में असाधारण हेतुवत्, जैसे हेतु है साधारण भी है, असाधारण भी है, एक भी है, अनेक भी है, ऐसे ही वो हेतु को मानते ना, उनसे का प्रत्यक्ष भी नहीं बनेगा। जो क्षणिकवादी हैं, भिन्न भिन्नवादी हैं, उनसे कहा कि यदि वो दो अनुमान मानते हैं, एक प्रत्यक्ष एक अनुमान,
तो उनसे कहा कि वो तो फिर तो यदि सामान्य कुछ नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि विशेष ही तो प्रत्यक्ष हो रहा है और उसको तुम सामान्य ही तो प्रत्यक्ष हो रहा है। एक समय की पर्याय कहाँ प्रत्यक्ष हो रही है, अनेक पर्यायों का झुंड ही प्रत्यक्ष होता है और वो तुम मानते नहीं हो, तो फिर सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। स्मृति का व्यवहार, लेन देन का व्यवहार, पढ़ने पढ़ाने का व्यवहार सब समाप्त हो जाएगा यदि सब कुछ पृथक पृथक है तो। सत सामान्यात्तु सर्वैक्यम पृथक द्रव्यादि भेदता भेदा भेद विवक्षायाम असाधारण हेतुवत्, कि जैसे हेतु कोई भेद विवक्षा से, अभेद विवक्षा से अनेक प्रकार से कहा जाता है, ऐसे ही जगत में, विश्व में सत सामान्य की अपेक्षा से सब कुछ एक है और द्रव्यादि की अपेक्षा से सब कुछ पृथक पृथक है। विवक्षा च विशेष्येनंत धर्मिणी सतो विशेषणस्यात्र न सतस्तैतदर्थिभिः। विवक्षा माने बोलने की इच्छा, वक्तुम इच्छा, विवक्षा बोलने की इच्छा को, वक्ता की जो कहने की इच्छा होती है उसको विवक्षा कहते हैं। विवक्षा और अविवक्षा अनंत धर्मात्मक विशेष्य में, अनंत धर्मात्मक वस्तु में होती है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसी में एक को, एक धर्म को कहने की इच्छा होती है, बाकी को नहीं कहने की इच्छा होती है। ये सब सत के ही विशेषण है, सत के ही स्वरूप है। असत न असतः, असत के नहीं है, जो है उसी में मुख्य गौण होता है, जो नहीं है उसमें मुख्य गौण नहीं होता। तैस तदर्थी भी, जो उसका अभी भेद से काम होगा तो भेद से की बात कर लेता है, अभेद से काम होगा तो अभेद की बात कर लेता है। दोनों बातें सही है और दोनों के अर्थी, दोनों के अभिलाषी दुनिया में हैं, इसलिए वे सब असत नहीं है, सब सत है और वस्तु में ये दोनों पाए जाते हैं। इस तरह से दोनों उसमें हैं। प्रमाण गोचरौ संतौ भेदा भेदौ न संवृति तावेकत्र विरुद्धौ ते गुणम मुख्य विवक्षया। भेद और अभेद दोनों प्रमाण के विषय हैं, प्रमाण गोचर हैं। संतौ, संतौ माने विद्यमान है, भेद और अभेद दोनों प्रमाण के विषय हैं, सत हैं। न संवृति, संवृति माने काल्पनिक उपचार, झूठ, वो उपचार नहीं है, झूठ नहीं है। ताव एकत्र, ताव एकत्र माने तऊ एकत्र, ताव तऊ से बना, तऊ का औ का आ हुआ, तऊ एकत्र, वे दोनों एक जगह अविरुद्ध हैं। अविरुद्ध माने उनमें विरोध नहीं है, स्यादवाद में दोनों एक साथ रह सकते हैं, उनमें विरोध नहीं आता है। ते गुण मुख्य विवक्षया, वे मुख्य गौण की विवक्षा से रहते हैं। एक गुण माने, या गुण का मतलब वो ज्ञान गुण जैसा गुण नहीं, या गुण का मतलब गौण, गौण और मुख्य की विवक्षा से वे दोनों एक साथ रह सकते हैं, उनमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन मुख्य गौण की विवक्षा का उल्लंघन करके निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो वे नहीं सिद्ध होते हैं, अवस्तु सिद्ध होते हैं। इस तरह से हमारा ये दूसरा परिच्छेद पूरा हुआ। अब आप लोग बताओ, किसी को कुछ कहना? हाँ, किसी को भी संदेश जी। हाँ जी।
सुनील जी। हाँ सुनील जी बताओ। सर सर जय हाँ जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए भैया जी। सर आज थोड़ा सा मूड उखड़ा हुआ था सर आपका। हाँ तो क्या करूं, मैंने कह दिया ना आपको। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया सर आज आपने। क्या करूं, मन नहीं लगा बिल्कुल भी पढ़ाने में। अरे सर हमारा नुकसान हुआ ना सर। सर एक बात पूछना थी हाँ कि ये बात सम्यक दृष्टि क्या हमेशा ध्यान में रखता है कि वस्तु है नित्य है अनित्य है, मतलब सम्यक दृष्टि कैसे जीता है? हाँ बिल्कुल उसे पता है। देखो दोनों चीजें प्रत्यक्ष है ना, दोनों चीजें समझ में आ रही ना। अभी आपको बताया, जैसे मान लो ये रूमाल है, तो ये रूमाल एक है कि अनेक है, एक वस्तु है कि अनेक वस्तु है। कथनचित एक है, कथनचित है। यदि ये अनेक वस्तु है तो ये रूमाल नाम नहीं हो सकता, और मुझे जो जो ये काम करना है वो नहीं कर सकता ये। नहीं लेकिन उसको हर काम करते समय ये ध्यान रहता है क्या? अरे उपयोग में बराबर सब बना ही रहता है, उसका श्रद्धान है, वैसी समझ है। एक दफे चीज समझ में आ जाती, देखो ये तो हमारे ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है। हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, सारे काम में ही ऐसे करते हैं। हम ऐसे 12 वो विकल्पात्मक हम इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन चीजों का प्रयोग उपयोग ऐसा ही करते हैं। हम जानते हैं कौन अपना कौन पराया, अपना भी है पराया भी, एक भी है अनेक भी है, ऐसा हम सब समझते हैं कि नहीं। मान लो हम अपने ऑफिस जाते हैं तो वो ऑफिस मेरा है कि नहीं है? हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। मैं ऑफिस जाता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ये ऑफिस मेरा है, आपसे कह रहा हूँ कि मेरा है ये ऑफिस। उसी समय मैं ये भी जानता हूँ कि नहीं ये ऑफिस मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ सर्विस करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये उसी काल में, एक ही काल में ऑफिस मेरा है मेरा नहीं है, ये दोनों बातें जानता हूं मैं। ठीक बात है, ठीक बात है। एक ही काल में, और ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है, सदा काल जानता है, निरंतर जानता है। मतलब इस वस्तु स्वरूप पे श्रद्धा करना सम्यक पना है। बराबर, एकदम सही बात, एकदम सही। जी हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू जी। और किसी को भी कोई बात रखनी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। शिरीष जी। हाँ बोलिए। जी हाँ मुझे ये जो ज्ञान और ज्ञेय, इनको जो एकांत वाली बात आई थी तीसरी कारिका में, कौन सा मत इस प्रकार से, कौन सा मत है जो ज्ञान और ज्ञेय को मतलब एक ही मानता है? ज्ञानाद्वैतवादी हैं बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन में एक ज्ञानाद्वैतवादी संप्रदाय है, मेरे ख्याल से वो माध्यमिक भी उसका दूसरा नाम है, लेकिन जो भी है ज्ञानाद्वैतवाद, ज्ञानाद्वैतवादी लोग ऐसा है जो ये कहते हैं कि ज्ञेय नाम की कोई चीज नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, और जो आपको ज्ञेय दिखाई देता है वो कुछ नहीं है, वो ज्ञान के विवर्त भर हैं केवल। ठीक है पंडित जी, है ना? शैलेश जी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ हाँ बोलिए शैलेश जी। ये जो अद्वैत और द्वैत वाला है वो कल संजीव जी गोदा की नई चक्री की क्लास में था, संग्रह नहीं और व्यवहार नहीं। हाँ बराबर, उसमें क्लियर है एकदम। उसको अगर बार बार अपन विचार करेंगे ना तो ये संग्रह नहीं और व्यवहार नहीं, ये दोनों द्वैत और अद्वैत एकांतवादी है ना, उनका निराकरण पूरा कर देती है वो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सात न बहुत बढ़िया पॉइंट कहा आपने। सात नए में संग्रह ने हमको ये समझाता है कि सब चीजें अद्वैत है, एक है, सबका संग्रह करता है, और व्यवहार ने उनको तोड़ता है, टुकड़े करता है, अलग अलग बताता है, पृथक पृथक बताता है। तो ये व्यवहार ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, वही बातें नए से तो दोनों बातें ठीक है, द्वैत की भी ठीक है अद्वैत की भी ठीक है। नए से सर्वथा लगाओ, पुनः से ठीक नहीं है।
तो फिर गड़बड़ हो गया। हाँ, कुने लगाते ही गड़बड़ हो गई। कोई दिक्कत नहीं है कि एक भी, मानो ये रूमाल एक भी है, अनेक भी है। एक है तो अर्थ क्रिया कर रहा है, और एक नहीं है इसीलिए इसमें से एक धागा निकाला जा सकता है। अनेक है। बहुत सूक्ष्म बात है एक्चुअली, बैठना थोड़ा बार बार सुनने के बाद ही बैठ सकता है, बाकी तो ये देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये विषय समझना बहुत जरूरी है कि वस्तु भेद रूप है कि अभेद रूप। वस्तु में भेद है या अभेद है, और इस बात को नहीं समझने के कारण बहुत दर्शन बने, बहुत दर्शन बने, सब मिथ्यावादी, सब मिथ्यावादी। और इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि किस अपेक्षा से भेद है, किस अपेक्षा से अभेद है। ज्ञान गुण में, दर्शन गुण में, चारित्र गुण में भेद है कि नहीं है? यदि भेद नहीं है तो एक गुण पूर्ण शुद्ध हो जाता है और दूसरा गुण पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाता है। क्या बात है? और यदि वो सारे के भेद भेद है तो फिर अलग हो जाए, निकल के भाग जाए। ऐसा होता नहीं, ऐसे होता नहीं। ये गजब की बात है, खास बात है ये। मतलब वस्तु स्वरूप क्लियर होता है, इसे एग्जैक्ट हो जाता है एकदम परफेक्ट। हाँ। फिर हाँ, बहुत जरूरी है ये। वो आपने भेदात्मक वस्तु जैसी है। अरे स्यादवाद ने तो बहुत सुलझा दिया, सारे दर्शनों का परिचय सरल कर दिया। सब दर्शनों का परिचय करना चाहे कोई बहुत से लोगों को ऐसी जिज्ञासा होती है, हमारे सीरीज जी जैसों को, मैं सब दर्शनों का बहुत परिचय करूं, वो एकदम सरल हो जाता है। स्यादवाद से एकदम सरल हो जाते। सठ दर्शन जीवन भर पढ़ता मैं तब भी समझ में नहीं आते। स्यादवाद सब पढ़ा तो सब समझ में आए एकदम से। उसमें सब जितनी जितनी बातें हैं, मुख्य गौण से मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वथा मानो तो अवस्तु है, एकांत है, मिथ्या है, सब बनते हैं। वो टोडरमल जी लगाते ना परंतु। हाँ, वैसा ही है ये। हाँ, वैसा है ये, वैसा है। वो तो आप एक एक शब्द समझाते, अभी जैसे ये गुण शब्द है यहाँ पर, ये कारिका में ये अब इस गुण का मतलब गौण है, गौण है। कौन समझाए ये सब बातें? ये सब इसलिए थोड़ा थोड़ा देखो, बहुत शांति से ज्ञान आराधना करनी है, तब समझ में आएगा। धीरज का काम है, एकदम धीरज का काम है। हाँ, और हमको ये समझना पड़ेगा कि अज्ञान एक बहुत बड़ा दोष है। हम अज्ञान को दोष नहीं मानते हैं, हमको और सब चीजों का दोष समझ में आता है, राग द्वेष दोष समझ में आ रहे, लेकिन दोष का मूल तो अज्ञान है। उससे भी अनजान है, मुझे अज्ञान है, उससे भी अनजान है ये। हाँ, वो दूर हो जब पार पड़े। हाँ, दीपाली जी। नमो जिनाणम पंडित जी। नमो जिनाणम, बताइए। जैसे अभी आपने हेतु के बारे में बताया, हेतु भी है, अहेतु भी है और हेत्वाभास है। हाँ, तो जैसे अग्नि और धूम के लिए बोलते हैं कि धूम अग्नि के लिए हेतु है, जल के लिए अहेतु हो गया। हाँ, अभी ये हेत्वाभास का कोई नहीं, 3 कोटि नहीं बोली, 2 कोटि बोली। अहेतु का ही दूसरा नाम हेत्वाभास कहना चाहता था मैं। हेतु भी है, अहेतु भी है, माने एक ही चीज धुआं अग्नि सिद्ध करने के लिए हेतु है और पानी सिद्ध करने के लिए अहेतु है, माने हेत्वाभास है। मुझे सिद्ध करना है पानी, मैंने यहाँ पर अहेतु और हेत्वाभास दोनों को पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया है। धुआं, मैंने बोला कि वहां पर अग्नि है क्योंकि धुआं है, तो ये क्योंकि धुआं है ये हेतु अग्नि को सिद्ध करने के लिए तो हेतु है, लेकिन मैं कहूं कि वहां पर पानी है क्योंकि धुआं है,
तो वहां यही हेतु पानी को सिद्ध करने के लिए अहेतु है, हेत्वाभास है, ऐसा मेरा 3 चीज नहीं 2 है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और एक भी होता है, अनेक भी होता है। हेतु तो एक के लिए एक होगा। हाँ, ये भी बहुत अच्छा। हेतु एक भी अनेक भी, इसका क्या मतलब? हेतु सामान्य अपेक्षा से हेतु है, बस। हेतु माने हेतु। लेकिन हेतु भेद की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई विधि परक हेतु, कोई निषेध परक हेतु, कोई व्याप्य हेतु, कोई कार्य हेतु। हेतु के 22 भेद बताए आचार्यों ने। व्याप्य हेतु, कार्य हेतु, कारण हेतु, पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु, सहचर हेतु। तो हेतु भेदों की अपेक्षा से हेतु अनेक है। जैसे अभी हेतु को छोड़ दो, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन एक है कि अनेक है? तो सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से एक ही है। लेकिन वही सम्यक दर्शन भेद की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से, वो 3 प्रकार का है। उपसंख्यायिक, ऐसे वो एक ही चीज किसी अपेक्षा से अनेक बनती है, ऐसा मतलब। जैसे न्यायदीपिका में हमने हेतु अलग भी देखे थे, वो अब भेद के हिसाब से। हाँ, न्यायदीपिका में आए थे ना सारे भेद प्रभेद। वही अभिप्राय है, वही अभिप्राय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिरीष जी पुनः कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये पंडित जी एक पुस्तक है, पॉल डंडास नाम से व्यक्ति है, अमेरिका में, आप जानते होंगे शायद। इन्होंने एक बुक लिखी है द जैन्स करके। और इसके अंदर उन्होंने जब ये लिखा है निकांतवाद के ऊपर, तो इन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी में किताब है, इन्होंने लिखा है कि जैनियों के हाथ में जो ये विश्लेषण करने का तरीका है स्यादवाद, ये एक फियरसम वेपन है। फियरसम वेपन इन्होंने शब्द यूज किया है, जिससे कि वो हिंदू दर्शन और बौद्ध दर्शन को जो है उनकी जो है धज्जियां उड़ा देते हैं, उनके अनित्यता या नित्यता के सिद्धांत को, और उसको एकांत दिखा देते हैं। और जो वास्तविक जो उन्हें सत्यता दर्शानी है, वो सत्यता को तो बड़ा अच्छा वाक्य लगा मुझे। नहीं, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सुनाया। चलो आज का समय हुआ, कल निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो।